21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसके अनुसार भारत में वनों और पेड़ों के क्षेत्रफल में 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि देश में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में होने वाला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट आखिर है क्या और इसे कौन जारी करता है। साथ ही हाल ही में जारी किए गए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट आखिर है क्या। वन स्थिति रिपोर्ट यानी फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। ये देश में वनों और वृक्षों की स्थिति का विश्लेषण करती है। इसे हर 2 साल में प्रकाशित किया जाता है और इसमें वनों के क्षेत्रफल, वनस्पतियों और जीव जंतु की स्थिति, वनों के स्वास्थ्य और वनों के प्रबंधन से संबंधित जानकारी शामिल होती है। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य वनों की स्थिति का मूल्यांकन करना, वनों के क्षेत्रफल और वनस्पतियों की स्थिति की निगरानी करना, वनों के स्वास्थ्य और वनों के प्रबंधन की समीक्षा करना, साथ ही वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतियों और कार्यक्रम को विकसित करना है। देश में पहली बार FSR रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी और तब से हर 2 साल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में FSR की 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए जानते हैं कि हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में क्या कुछ बताया गया है। हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश में कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 8,27,397 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जिसमें से वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, जबकि वृक्ष आवरण यानी कि ट्री कवर क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। 2001 की रिपोर्ट की बात करें तो 2001 की तुलना में देश में वनों के क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि वृक्षों के क्षेत्र में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। बात करें उन राज्यों की जहां पेड़ों और वनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उनमें छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा 559 वर्ग किलोमीटर शामिल है। जबकि ऐसे राज्य जहां वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है उनमें मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश 612.41 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटका 459.36 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख 159.26 वर्ग किलोमीटर और नागालैंड 125.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ों और वनों की संख्या में कमी देखी गई है। यानी ये ऐसे राज्य हैं जहां वनावरण में कमी हुई है। बात करें देश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्यों की तो उनमें मध्य प्रदेश जहां 77,063 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन से ढका हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा वनावरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 91.33% है। इसके बाद मिजोरम जहां 85.34% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां 81.62% क्षेत्र वन से ढका है। इतना ही नहीं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां 75% से भी ज्यादा हिस्सा जंगल से ढका है। ये तो रही वन आवरण की बात। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। रिपोर्ट्स के अनुसार देश का अनुमानित वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है, जो कि साल 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन से भी ज्यादा है। कार्बन स्टॉक का मतलब है किसी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में मौजूद कार्बन की मात्रा। कार्बन स्टॉक वे मात्रा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाकर किसी वस्तु या प्रणाली में इकट्ठा किया जाता है।
ये वस्तु या प्रणाली कार्बन सिंक कहलाती है। जैसे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन को अवशोषित करते हैं और अपने तनों, शाखाओं और जड़ों में कार्बन को संग्रहित करते हैं। इसे ही कार्बन स्टॉक कहते हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन तक पहुंच गया है, जो साल 2005 के आधार वर्ष से 2.29 मिलियन टन ज्यादा है। इसके साथ ही देश में बांस क्षेत्र का विस्तार हुआ है। 2021 की रिपोर्ट्स के अनुसार देश में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और भविष्य में इसके 1,54,670 वर्ग किलोमीटर तक होने की संभावना है। इसी बीच देश में मैंग्रोव वन के लिए चिंता की खबर है। देश में मैंग्रोव कवर पहले से कम हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में मैंग्रोव वन की 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है और इसी के साथ ये देश के 4,991.68 वर्ग किलोमीटर तक सिमट कर रह गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। पिछले रिपोर्ट्स की तुलना में गुजरात में मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा क्षेत्र कम हुआ है। साल 2023 से 24 सीजन में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाओं वाले राज्यों में उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। इसके अलावा देश में मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। वर्ष 2013 में मृदा स्वास्थ्य की दर 43.53% थी, जो 2023 में 87.16% हो गई है। साथ ही वनों पर जीवीय प्रभाव भी साल 2013 के 31.28% से घटकर 26.66% हो गया है। वनों पर जीवीय प्रभाव में कमी का मतलब है कि जंगलों में जीव जंतुओं की वजह से होने वाले नुकसान कम हुए हैं। इस तरह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में वन और वृक्षावरण, कार्बन स्टॉक और मृदा स्वास्थ्य में सकारात्मक रुझानों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही मैंग्रोव की क्षति जैसी चुनौतियों का भी समाधान किया गया है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।